हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक डैम बन रही है, चाइना के द्वारा एक डैम बनाया जा रहा है। उसे बहुत से लोग वाटर बॉम्ब भी कह रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या लोकेशन है, और उसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं जयेश कुमार गुप्ता। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। My name is Jayesh Kumar Gupta. I have done my BSc in Physics, Math and Statistics, and I am preparing for Civil Service Examination 2026. अब चाइना में एक डैम बन रही है ना। चाइना में एक डैम बनाया जा रहा है, उसे बहुत से लोग वाटर बॉम्ब भी कह रहे हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी यही कहना है कि ये एक वाटर बॉम्ब है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? एक्चुअली ये अब तक का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम है। अब हाइड्रो पावर तो आप समझते ही हैं, पानी से बिजली को जनरेट करना। ये एक आप इसे कह सकते हैं कि एक कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी ना। एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि हम बार बार पा सकते हैं विदाउट एनी इन्वायरमेंटल डैमेज के। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। पहले तो देख लीजिए, ये है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये है द हिंदू का आर्टिकल है। मैं द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। यही है आर्टिकल, यही पढ़ के मैंने डिस्कस किया है इस पूरे वीडियो में, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सबके सामने, ताकि अच्छे से हर एक इंसान को समझ में आ जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। जब ये डैम बन रही थी, जब ये डैम बन रहा था, जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ये डैम बन रहा था, तो बहुत से इंडिया में बहुत से लोगों ने भी बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये जो है बहुत एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क होगा, ये बहुत से ज़्यादा एनवायरमेंट फर्क आएगा। अब क्या हुआ, ये एक रिवर है यालुंग ज़ैंगबो रिवर। ये तिब्बतन रीजन से स्टार्ट होता है, और ये तिब्बतन रीजन से स्टार्ट होते हुए जब ये इंडिया में आता है तो इसी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, इसी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में। अब इनका कहना ये था कि इंडिया का कहना ये है कि ये जो रिवर बन रहा है चाइना के द्वारा, ये जो रिवर बनाया जा रहा है, इससे क्या होगा कि हम जो, चूंकि तिब्बत का जो रीजन है वो बहुत ही ऊपर है, ठीक, ऊपर थोड़ा सा हाइट पे, ठीक, और जो नीचे में थोड़ा सा, जब इंडिया और बांग्लादेश जो आते हैं देश में, जो इंडियन रीजन जो आते हैं वो थोड़ा डाउन स्ट्रीम में आते हैं। तो इनका कहना ये था, इंडिया का कहना ये था कि आप जो ये रिवर बना रहे हैं ना, इससे कि हमारा जो इंडियन स्टेट है, जो डाउनस्ट्रीम रिवर के, जो डाउनस्ट्रीम रिवर का है, उस जगह पे हम लोग जो स्टेट आते हैं, आपके इस डैम के बनाने से वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं। तो इंडिया ने प्रोड्यूस के साथ साथ इन्होंने प्रेजेंट किया कि आप ये सब जो कर रहे हैं ना, आपकी वजह से। इसके पहले भी एक ऐसी डैम बनी थी, ये वाली डैम 2015 में ये डैम बनी थी, जो अब तक स्टार्ट हो गया है, जैम हाइड्रो पावर स्टेशन। ये भी चाइना ने बनाया था। अब तक का लार्जेस्ट, तिब्बत में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑपरेशनलाइज हुआ था 2015 में, और उसकी कॉस्ट लगभग 1.5 बिलियन डॉलर आई थी। ये जब डैम बन रहा था, तब भी इंडिया ने भी अपना कंसर्न बताया था कि आप ये जो कर रहे हैं ना, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी एनवायरमेंट पे, और साथ ही साथ जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उन पे भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए चाइना ने क्या कहा। चाइना ने इसका रिप्लाई में क्या कहा। पहली बात तो ये है कि हम जो बना रहे हैं ना, हम जो डैम अभी जो डैम हमने स्टार्ट किया है, इससे क्या होगा, जो आपके डाउन स्ट्रीम जो रीजन है ना, जो जिसको लेके आप बहुत ज्यादा कंसर्न है, जो डाउनस्ट्रीम आपका रीजन है, बांग्लादेश और इंडिया दोनों का, इससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चाइना का कहना ये है। दूसरा, ये जो मैंने बता दिया कि जो हाइड्रो पावर डैम बनाया जा रहा है ना, ये अब तक का सबसे बड़ा है, और लोकेशन क्या है, लोअर रीचेस ऑफ यालुंग ज़ैम्बो रिवर, जो मैंने डिस्कस किया, ठीक। और फिर चाइना का कहना ये है कि हम ये जो रिवर बना रहे हैं ना, ये हम जो रिवर बना रहे हैं, ये एक नई दिशा में बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इससे वो क्लीन एनर्जी होगा। क्लीन एनर्जी का मतलब है कि हम अब जैसे थर्मल पावर प्लांट,
थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि हम जो एनर्जी यूज करते हैं कोल की मदद से, अब कोल की मदद से हम एनर्जी तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे एयर पॉल्यूशन नहीं फैलता, इसीलिए इसको कहते हैं क्लीन एनर्जी, क्योंकि ये किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी के साथ साथ चाइना का कहना ये भी था, इससे क्या होता है, हम जो लोकल पीपल है ना, उनकी लाइफ को हम बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करेंगे, अच्छा बनाएंगे, उनको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे ना, अच्छे खासे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और ये जो हम डैम बना रहे हैं, चाइना का कहना ये था कि हम जो डैम बना रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का बना रहे हैं। इससे क्या हो, हाईएस्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि वहाँ का जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ना, वो उसको लेते हुए, उसको कंसर्न करते हुए, उसको कंसिडर करते हुए हम ये डैम को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। ओके, और तो साथ ही साथ ये जो हमारा जब डैम कंप्लीट हो जाएगा, जो हाईएस्ट ये वाली डैम जो बन रही है, जो डैम कंप्लीट हो जाएगा, इससे क्या होगा कि इससे हम 300 बिलियन किलोवाट आवर एनुअली जनरेट करेंगे एनर्जी। इससे क्या होगा कि जो 300 मिलियन पीपल हैं उनको एनुअल एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। जिसको अभी प्रॉब्लम आ रहा है उसको 300 बिलियन की एनर्जी, 300 बिलियन की एनर्जी वो उन सारे 300 मिलियन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे एनुअली, ताकि वो भी अच्छी जिंदगी जी सके। ओके, तो चाइना ने अपनी पूरी ये सब बात कह दी। अब देखिए इंडिया का कहना क्या था, देखिए इंडियन फ्लैग है, इंडिया का कहना ये था, ठीक है आप जो बना रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ना, हम अपनी बातें रखते हैं। हमारी बातें ये है कि पहले तो ये है कि इतना बड़ा आपने रिवर बनाया, इतना बड़ा रिवर में जो आपने डैम बना रहे हैं, इससे क्या होगा, आप जो पानी पानी का जो फ्लो है ना, उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा, इंडिया ने कहा कि ये जो आप बना रहे हैं ना, इससे आप में एक नई ताकत आएगी। ताकत का मतलब ये है कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आप जब मन चाहे तब कर सकते हैं, जिससे हमारा इंडियन स्टेट में, जो इंडियन साइड में जितने भी बॉर्डर एरियाज है ना, उस पर बहुत ही ज्यादा फ्लड आने की संभावना है। ठीक, और दूसरा साइड ये है, ये भी कहा गया, ये जो आप डैम बना रहे हैं, इंडिया ने कहा कि ये जो आप डैम बना रहे हैं ना, इसकी जो लोकेशन है वो आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि ये जो लोकेशन है वो एक टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पे आती है। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है कि हमारे अर्थ जो है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट पे ही सब लाई करता है। उसकी उसकी वीडियो में एक बार फिर से बनाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप टेक्टोनिक प्लेट एक बार अगर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे ना, तो भी आपको सच्चे समझ आएगा। मैं यहाँ ओवरऑल आपको बताता हूँ। टेक्टोनिक प्लेट का मतलब ये है कि वर्ल्ड जो हमारी अर्थ है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट पे ही बेस्ड है। हम सब टेक्टोनिक प्लेट पे ही आते हैं। अलग ढेर सारे प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अलग अलग प्लेट है, वो सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कि ये जो आप लोकेशन आप इस पे आते हैं कि जो डैम बना रहे हैं ना, वो एकदम टेक्टोनिक प्लेट पे आप बना रहे हैं। ठीक है, और उस टेक्टोनिक प्लेट पे, और वो जो टेक्टोनिक प्लेट की जो बाउंड्री है जहां पे बना है, वहां पे अक्सर अर्थक्वेक आता रहता है। ठीक, और साथ ही साथ इन्होंने इंडिया ने ये भी कहा कि जो तिब्बतन प्लेटू है, जो जो तिब्बतन प्लेटू है, मैं अभी दिखा दूँ, ये तिब्बतन प्लेटू है, वो उसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वो ये वर्ल्ड का रूफ है। ठीक, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि और साथ ही साथ ये भी होता है कि इस जो प्लेट है ना, तिब्बतन प्लेटू, जैसे तिब्बतन प्लेटू जो है, वहां पे अक्सर अर्थक्वेक आता था, अर्थक्वेक हमेशा वहां आता रहता है, जिससे कि बिकॉज इट इज लोकेटेड ओवर, वो अर्थक्वेक यहाँ क्यों आता है, क्योंकि वो जो है ना टेक्टोनिक प्लेट्स, जो दोनों दो प्लेट्स जो होते हैं एक साथ मिले होते हैं, डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट, उसी पे ये लाई करता है तिब्बतन प्लेटू। दैट इज व्हाई ये बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। ठीक है, ये किसका कहना था, इंडिया की तरफ का, इंडिया की तरफ का कहना ये है। ठीक, अब इतनी बातें जब हो गई, इतनी बातें हो गई, तो फिर जो ये है चाइना के स्पोक पर्सन, जो चाइना की तरफ से बोल रहे हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन है,
इन्होंने ही ये सारी बातें बताई जो इंडिया ने कंसर्न किया, ये सारी बातें जो इंडिया ने कंसर्न करके बताया, ये सब सारी बातें इसी को ये बार बार रिपीट करके बता रहे हैं कि नहीं नहीं हम जो कर रहे हैं इससे हम किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और सबको ये भरोसा दिला रहे हैं कि इसकी वजह से कभी किसी को भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो बस इतना ही। इसके आगे की जो भी डेवलपमेंट होगी इस टॉपिक पे या इस मैटर पे, मैं फिर से उसे कवर अप करने की कोशिश जरूर करूंगा और मैं तुरंत आपके सामने उसे प्रेजेंट करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड बाय, जय हिंद।